आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक महानायक जयशंकर प्रसाद की। आखिर क्यों उन्हें हिंदी साहित्य का एक अमर स्तंभ माना जाता है, आइए जानते हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई छायावाद के प्रणेता के तौर पर। इसी ने हिंदी कविता को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये छायावाद आखिर था क्या? समझिए, ये हिंदी कविता का रोमांटिक दौर था। भावनाओं, प्रकृति और सौंदर्य पर फोकस। पर वो अकेले नहीं थे। प्रसाद उन 4 बड़े साहित्यिक दिग्गजों में से एक थे जिन्होंने इस पूरे युग को डिफाइन किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी प्रतिभा सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं थी। वो एक जबरदस्त नाटककार थे और उन्होंने हिंदी थिएटर को एक नई दिशा दी। और इतना ही नहीं, वो एक माहिर उपन्यासकार भी थे जो समाज के मुश्किल मुद्दों पर लिखते थे। इसके अलावा वो एक बेहतरीन कहानीकार भी थे। उनकी कई कहानियां छपी। तो चलिए अब उनकी कुछ सबसे मशहूर रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल उनकी जबरदस्त वर्सेटैलिटी दिखाती है, मतलब हर जॉनरा में एक आइकॉनिक काम। तो सवाल यह है कि उनकी इतनी सारी रचनाओं में कॉमन क्या था? उनकी लेखनी की जड़ें भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और मानवतावाद में गहरी थी। पर उनका असर सिर्फ थीम्स तक ही नहीं था। उन्होंने भाषा को भी एक नया रूप दिया। उनका सबसे बड़ा काम था भाषा में बदलाव। वो पारंपरिक ब्रज भाषा से आधुनिक खड़ी बोली की तरफ आए। इसी से उनकी एक यूनिक स्टाइल बनी, संस्कृत से प्रभावित, इमोशनल और बेहद एक्सप्रेसिव। तो आखिर में साहित्य में उनके इतने बड़े योगदान का निचोड़ क्या है? उन्होंने हिंदी लिटरेचर को और अमीर बनाया और थिएटर और फिक्शन को एक नई उड़ान दी। उनकी रचनाओं में जो गहराई है, उसी वजह से वो आज भी इतनी रिलेवेंट है और पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए जयशंकर प्रसाद साहित्य की दुनिया में सच में एक अमर हस्ती हैं। और अंत में एक सवाल, उनकी कौन सी रचना आज के दौर में सबसे ज्यादा मायने रखती है?